भाभी का हृदय पिघला। एक कहानी। गर्मी का मौसम है, तेज धूप है, हवाएं भी तेज चल रही हैं। लू का महीना, एकदम जान जा रही थी। बाहर बहुत मुश्किल से लोग निकल रहे थे। अचानक बस रुकी। बस से एक औरत झोला लिए उतरी, साड़ी में बेहद खूबसूरत। सबकी निगाह उस महिला पर गई। कुछ लोग पहचान गए, ये तो मोहन की बहन है। काफी खिल गई है शादी के बाद से। छोटे बच्चों के एक झुंड ने बुआ आ गई, बुआ आ गई चिल्लाते हुए सबने बुआ जी को घेर लिया। किसी ने बुआ से नमस्ते की, किसी ने झोला थाम लिया। कोई झोला चेक कर रहा है कि इस बार बुआ क्या लाई हैं। कोई चिल्लाया कि बुआ जलेबी लाई हैं। मजा आ गया, बच्चे उछलने कूदने लगे। बुआ सबसे हंस हंस कर सबके गालों को 2 अंगुलियों से हल्की चुटकी काटकर बच्चों की भीड़ देखकर खुश हो गई थी। बुआ ने सभी बच्चों से घर पर चलने को कहा। कोई बुआ की अंगुली पकड़े रहा, कोई बुआ की साड़ी को पकड़े है, कोई झोला लिए। जहां बस रुकी थी थोड़ी दूर पर मायका था। बुआ के आने पर बच्चों में जो उत्साह हंसी होता है, वैसा खुशी बहुत ही कम मिल पाता है। आज बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं कि बुआ घर में आ गई हैं। बुआ का नाम संजो है। घर पर आते ही कुर्सी दी गई। बुआ बहुत ही प्यार से कुर्सी पर बैठ गई। पानी मीठे की व्यवस्था हो गई। बुआ ने पानी पिया, तब तक चाय भी आ गई, साथ में नमकीन भी आ गया। बुआ सारे बच्चों को नमकीन दी। सब बच्चे नमकीन खाने में मस्त हो गए। इसी बीच बुआ की बड़की भाभी आ गई। साड़ी को संभालते हुए संजू ने बड़की भाभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। भाभी कैसी हो? संजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक हूँ, आने में दिक्कत तो नहीं हुई? भाभी ने पूछा। संजू भाभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। संजू ने जलेबी की थैली भाभी को पकड़ा दी। भाभी ने सब बच्चों को जलेबी बांट दी। बच्चे जलेबी खाने में मस्त हो गए। वैसे संजू बुआ बड़ी पॉपुलर हैं। जब ससुराल से मायके आती हैं तो हल्ला सा मच जाता है कि संजू बुआ आई हैं। झोले में खूब जलेबी भर कर लाती हैं। बस से आती हैं, सब बच्चे चिल्लाते कि संजू बुआ आ गई हैं। पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल हो जाता है कि संजू बुआ आ गई हैं। संजू बुआ की लोकप्रियता का कारण है इनका हंसमुख स्वभाव। बड़ी चंचल हैं, घुंघराले बाल लहराते रहते हैं, चमकदार साड़ी में लिपटी रहती हैं, मासूम सा चेहरा, सादगी लपेटे रहती हैं। ऐसा व्यक्तित्व संजू बुआ का था। जितने छोटे बच्चे हैं, बुआ के ऊपर लोटपोट हो जाते हैं, उनके गालों को छू लेते हैं, कभी गोद में हो लेते हैं। बुआ कईयों को गोद में लेकर बाल मनोहार करने लगती हैं। चिल्लर जरूर रखती हैं ताकि सबको पैसे मिल जाएं। 1 दर्जन बच्चों की संख्या थी। बुआ सावन की हरियाली की तरह होती हैं जब तक घर पर रहती हैं। नए नए आइटम खाने के बनते हैं, नए नए पकवान बनाए जाते हैं, खाने में मजा आ जाता है। सब चाहते हैं कि बुआ यहीं रहे, घर में खुशी बनी रहे। 1 माह तक रहती हैं। बुआ का जब ससुराल जाने का समय होता है तो सब लोग 1 हफ्ता और रुकने के लिए निवेदन करते हैं कि बुआ कुछ दिन और रह लीजिए। संभव नहीं होता है रुकना। बुआ को अपने घर की भी जिम्मेदारी है, उसको भी देखना ताकना रहता है। बुआ गीत संगीत में भी काफी माहिर हैं, कविता भी लिखती हैं। उनके गाने का गजब का स्टाइल है। नृत्य की भी शौकीन है। जब तक रहती है गाना बजाना गीत संगीत होता ही रहता है। जोक्स कॉमेडी की किंग हैं। अपने आप में एक सर्वगुण संपन्न है संजू बुआ। बिना लाग लपेट की जिंदगी जीती हैं। ईमानदार सरल स्वभाव की हैं। किसी से झगड़ा कभी नहीं करती हैं। खुले विचारों की महिला हैं। फैशन की दुनिया में सजना संवरना काफी अच्छा लगता है। पिज्जा, गोलगप्पा, चाउमीन, देशी विदेशी सभी खाने की चीजों का स्वाद लेती ही रहती हैं। ऐसी है संजू बुआ। संजू बुआ के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। संजू बुआ के 2 भाई हैं। दोनों भाई बाहर रहते हैं। दोनों की शादी हो गई है। संजू बुआ सबसे छोटी हैं। संजू बुआ सब लोग कहते हैं। 2 भाइयों के बीच में बच्चों की संख्या ज्यादा है। सब बच्चे हिल मिल कर रहते हैं। संजू अपनी बड़की भाभी के घर पर रहती हैं। बड़की भाभी मिलनसार हैं। छोटकी भाभी के मिजाज गर्म हैं। जब भी बुआ आती है तो छोटकी भाभी संजू से ठीक से बात नहीं करती हैं। खाना दाना तक नहीं पूछती हैं। कायदे मुंह बात नहीं करती हैं। दोनों भाई अलग रहते हैं जब से माताजी की डेथ हो गई। पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था। भाइयों ने मिलकर संजू की शादी की थी। संजू अच्छा पति पाकर काफी खुश नजर आती हैं। छोटकी भाभी को जैसे पता चला कि संजू आए हैं, वह घर के अंदर चली गईं। जब से संजू की माता का देहांत हुआ है, संजू की छोटकी भाभी संजू से किसी भी प्रकार का लगाव खत्म कर दिया, जबकि संजू बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, मिलनसार हैं। संजू कई बार आए लेकिन छोटकी भाभी ने कभी बात नहीं की। गुस्से में रहती हैं।
ईर्ष्या जलन कूट कूट कर सजो के प्रति भरी है। सजो मिलने जाती तो कटी जली सुना देती थी छोटकी भाभी। सजो सुन लेती लेकिन सजो कुछ नहीं बोलती। कई बार जलेबी या कुछ भी खाने को लाती, अपनी छोटकी भाभी को जरूर देने जाती लेकिन तिलमिला जाती थी छोटकी भाभी। सजो कई बार मनाने का प्रयास किया लेकिन भाभी भी टस से मस नहीं हुई। दोपहर हो गया थी, छोटकी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली, गुस्से में नहाई नहीं थी। छोटकी भाभी खुन्नस में रहती है जब तक सजो रहती है। सजो को छोटकी भाभी नहीं दिखी तो सारे बच्चों को लेकर जलेबी सहित मिलने पहुंच गई। भाभी, भाभी, कहाँ हो? सजो ने पहुंचते ही बुलाना शुरू किया। भाभी बेड पर पड़ी रही और मुंह फुलाए रही। बुआ ने कई बार पुकारा लेकिन भाभी की नस नर्म नहीं हुई। पुनः भाभी से कहा, भाभी, जलेबी खा लीजिए। मुझे जलेबी नहीं खाना है। छोटकी भाभी आवेश में आकर बोली, ले लीजिए, गरम और नर्म दोनों है। सजो ने कहा। सजो ने छोटकी भाभी की बेटी को दी और कहा, जाकर अपनी मम्मी को दे दो। उनकी बेटी जैसे जलेबी लेकर देने गई, छोटकी भाभी ने जलेबी को लेकर फेंक दी। मैंने कहा ना, नहीं खाएंगी। बेहद गुस्से में छोटकी भाभी ने कहा। माहौल शांत हो गया। सब बच्चे बुआ का मुंह ताकने लगे लेकिन बुआ बहुत ही सहज रही, आवेश में नहीं आई। भाभी के इस तरह से व्यवहार को देखकर सोचने लगी कि आखिर भाभी का व्यवहार मेरे प्रति कब बदलेगा। छोटकी भाभी मिजाजी है, अपनी नंद से बात नहीं करना चाहती है, पढ़ी लिखी है, गोरी है, अपनी सुंदरता पर सम्मोहित रहती है लेकिन चिढ़ रहती है कि यह नंद यहाँ न आया करे। एक चीज सजो को पता है कि अगर कोई गहना गुड़िया देता है तो बहुत खुश हो जाती है। सजो सोचती है कि छोटकी भाभी का इस तरह नाराज रहना उचित नहीं है। घर परिवार में रिश्तेदारी में किसी प्रकार का मनमुटाव ठीक नहीं है। मनमुटाव से खिन्नता आती है, मन उदास रहता है। अक्सर भाभी नंद में जमती नहीं है, जहाँ भी भाभी नंद होती है 36 का आंकड़ा रहता ही है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या जलन रहती है। नंद अक्सर भाभी को निगरानी में लिए रहती है, भाभी भी नंद की निगरानी में करती रहती है। भाभी ने किससे क्या कहा है, कौन सी बात बोली है, वह सारी बातों को अपने मेमोरी में लिए रहती है। भैया या मम्मी को बताने का काम करती है। यही कारण होता है कि भाभी नंद में नहीं जमती है। एक दूसरे के भरोसे में कमी रहती है। भाभी भी नंद की चुगली करने में पीछे नहीं रहती है। सजो चाहती है कि एक साड़ी छोटकी भाभी को भिजवा दे, हो सकता है कि नर्म पड़ जाए। अपने लिए एक महंगी साड़ी खरीदी थी, इस साड़ी से बहुत लगाव हो गया था। गुलाबी कलर की साड़ी में कई डिजाइन भी बनाए गए थे। उस साड़ी को किसी को देना नहीं चाहती थी लेकिन आज वह साड़ी से अपनी छोटकी भाभी की नाराजगी खत्म करना चाहती हैं ताकि उनकी भाभी का व्यवहार उनके प्रति सही हो जाए। सजो ने इस साड़ी को छोटकी भाभी की लड़की को देकर भेजा। वह खुद नहीं गई, वह अपनी भाभी के मिजाज को परखना चाहती है कि इस साड़ी के पाने के बाद भाभी के मिजाज में कितना परिवर्तन हुआ। छोटी भाभी की बेटी सान्या साड़ी लेकर जाती है और अपनी मम्मी की साड़ी दे देती है और कहती है, मम्मी, ये देखो बुआ ने साड़ी दी है आपके लिए, साड़ी कितनी अच्छी है और बुआ भी कितनी अच्छी है। छोटकी भाभी सजो की दी साड़ी को हाथ में लेकर उल्टने पलटने लगी। सुंदर साड़ी देखकर भाभी के हृदय में एक सिहरन सी दौड़ गई। कितनी प्यारी साड़ी है, मम्मी, बुआ की जलेबी क्यों नहीं खाए, बुआ बहुत अच्छी है। पैसा भी देती है, मम्मी तुम बुआ को खाना कभी नहीं खिलाती। बुआ मुझे बहुत चाहती है, बेटी ने भावात्मक बात की। अच्छा जा अब, सान्या की मम्मी ने मन दबे कहा। सान्या भागती हुई बुआ के पास गई। आते ही बुआ से कहा, बुआ, मम्मी साड़ी देख रही थी। बुआ कुछ ख्यालों में डूब गई। सान्या अन्य बच्चों के पास चली गई। भाभी नर्म हो सकती हैं। बुआ ने मन बनाया है कि एक झुमका भाभी को देंगे ताकि भाभी को हमारे प्रति हेय दृष्टि से जो देखती है वह न देखें। भाभी अकेले काफी देर तक साड़ी को उलट पलट कर देखती रही। बहुत सुंदर साड़ी थी, हर महिला इस तरह की साड़ी पसंद कर लेगी। छोटकी भाभी ने गुस्से को कुछ कंट्रोल किया, साड़ी को वापस नहीं किया, साड़ी अपने अलमारी में रख दी। भाभी सोच रही है कि हमें सजो के प्रति बदलाव लाना चाहिए, आखिर सजो इसी घर की है। मैं नफरत की आग में जलती रही लेकिन सजो केवल मुस्कुराती रही, कोई जवाब नहीं दिया। कितनी प्यारी नंद है जो हमारे बारे में इतना सोचती है। हमको भी सजो के मान सम्मान का ख्याल रखना पड़ेगा। रात होने लगी, सबके घर में खाना पकने लगा। सजो खाना बड़की भाभी के घर ही खाती हैं। कुत्ते आपस में लड़ झगड़ रहे थे। सारे बच्चे बुआ को चारों तरफ से घेरे थे और बुआ से हंसी ठहाके हो रहे थे। रात के 8 बज गए थे। सब लोगों के खाना खाने का समय हो गया था।
सब बच्चे भी अपनी अपनी थाली में खाना लेकर खा रहे थे। बुआ भी बैठी खा रही थी। सान्या बुआ के लिए दूध ला कर दिया। बुआ, ये दूध मम्मी ने दिया है। कहा कि जाओ बुआ को दे आओ। सान्या ने दूध बुआ को देकर अपने घर भाग गई। भाभी ने आज तक कभी बुआ को कुछ नहीं खाने को दिया, लेकिन आज इस तरह का दूध पहुंचाना हृदय परिवर्तन की निशानी है। बुआ ने बहुत चाव से दूध को पिया और भाभी के इस हृदय में हुए परिवर्तन को भूरी भूरी प्रशंसा मन ही मन कर रही है। यही तो संजो चाहती थी कि भाभी में दयालुता होनी चाहिए। आज इस तरह के परिवर्तन से अपनी जीत महसूस कर रही है संजो। सुबह हो गई है। चिड़िया अपने अपने घोंसले से बाहर आकर जमीन पर पड़े दाने को चुग रही हैं। सुबह की सुरभि बह रही है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। सभी लोग सबेरा हो जाने पर उठ गए हैं। कोई मंजन कर रहा है, कोई दातुन, कोई घर द्वार को बुहार रहा है, कोई जानवरों को पानी सानी दे रहा है। किसान खेतों में जाने की तैयारी कर रहा है। गांव में चहलकदमी हो गई है। रघु चाचा सुरती हथेली पर रखकर रगड़ रहे हैं। रमई काका बीड़ी की कश ले रहे हैं। सब लोग सुबह के घरेलू कार्यों में लग गए हैं। संजो बड़की भाभी के घर पर सोती हैं। तड़के ही उठ जाती हैं। दातून मंजन करने के बाद बाहर की कुर्सी पर बैठकर मोबाइल के फेसबुक पर नजर दौड़ा रही हैं। छोटकी भाभी के घर पर चाय बन गई थी। कभी चाय छोटकी भाभी ने नहीं पूछा था। आज छोटकी भाभी ने अपनी बेटी से चाय बुआ के लिए भेजवा दी। बुआ, लो गर्म गर्म चाय, मम्मी ने दी है, सान्या ने चाय की कप बुआ को देते हुए कहा। सान्या, मम्मी क्या बोली? बुआ ने सान्या से पूछा। मम्मी बोली कि बुआ गर्मा गर्म चाय ज्यादा पीती हैं। इतना कहकर सान्या वहां से भागती हुई अपनी मम्मी के पास पहुंच गई। सान्या भी चाय लेकर पीने लगी। मम्मी, बुआ ने जो साड़ी दी है कितनी अच्छी है। साड़ी की तरह अपनी बुआ भी बहुत अच्छी है, चाय पीते हुए सान्या ने मम्मी से कहा। सान्या कहकर खेलने चल दी। छोटकी भाभी घर से बार बार संजो को निहारती नजर आ रही हैं। भाभी अपने में परिवर्तन करने को तैयार हैं। उनसे नफरत की आग को बुझा देना चाहती हैं। एक विशाल हृदय को रखना चाहती हैं। प्रेम की संवेदना से रिश्ते को बनाकर रखना चाह रही हैं। अपने द्वारा किए कुछ व्यवहार को लेकर दुखी हैं। उसे महसूस हो रहा है कि उसने जो कुछ अपने नंद के साथ किया वह सही नहीं किया। संजो मुझे माफ करेगी कि नहीं? आज छोटकी भाभी को अपने किए पर ग्लानि है। बुआ के साथ कई सालों से किए जा रहे अपमान से आज उनके हृदय में उठा प्रेम संजो द्वारा दी गई साड़ी से उनके प्रति उदारता का भाव जगा है। अब वह कोई कार्य संजो के साथ नहीं करना चाहती है। संजो तो सरल स्वभाव की है, कभी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की। सदैव संजो नर्म मिजाज से ही पेश आती हैं। यही वजह है कि बच्चों में सबसे प्रिय बनी रहती है संजो। बच्चे जितना मम्मी पापा को नहीं याद करते हैं, उससे ज्यादा संजो के स्नेह लाड़ प्यार से सबके दिलों में समाई सी हैं। आज गांव में मेला लगा है। सब बच्चे ज्यादा खुश हैं। खुशी होने का मुख्य कारण इस बार सब बच्चे बुआ के साथ मेला देखने जाएंगे। खुशी से बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। आनंद की सीमा नहीं है। तैयारी जोरों से चल रही है। कोई नया कपड़ा खरीद रहा है, कोई बाजार से चप्पल खरीदने चला जा रहा है, कोई अपने बालों में मेहंदी लगा रहा है, कोई नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा है, कोई हाथों में मेहंदी लगा रहा है, कोई धोबी के यहाँ कपड़ा प्रेस कराने पहुंच गया है। शाम 4 बजे सब बच्चे तैयार हो गए। बुआ लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। लिपस्टिक लगा रखी है, बालों को खुला रखी है, हाथ में बैग लिए सारे बच्चों के साथ मेला देखने चल दी। बच्चे उछलते कूदते जा रहे हैं। खुशी उल्लास का वातावरण है। सब लोग मेले में पहुंच गए। कुछ बच्चे गुब्बारे की तरफ भागे, कुछ खिलौने देख रहे हैं, कुछ पानी पूरी की तरफ लपके। बड़ा मजा आ रहा है। बुआ भी सब चीज देख रही है तथा बच्चों पर भी नजर है कहीं कोई गुम न हो जाए। बुआ ने जिस बच्चे ने जो कहा सारी चीज खरीदवा दी। किसी को गुब्बारा खरीद दिया, किसी को खिलौने खरीद दिए, किसी ने जलेबी की जिद की, उसको खरीद दी, किसी ने चाउमीन खाया, किसी ने चाट, किसी ने फुल्की पानी। बुआ ने सबको कुछ न कुछ खरीदा। सब बच्चे झूम उठे। बच्चों को खुश देखकर बुआ खूब खुश थी। सभी के लिए कपड़े भी खरीदे। बुआ को पता है कि छोटकी भाभी को सोने का झुमका बहुत पसंद है, लेकिन गरीबी के चलते आज तक भाभी झुमका नहीं खरीद सकी, लेकिन लेने की लालसा मन में बनी है। बुआ सुनार की दुकान पर सारे बच्चों के साथ गई। बुआ दिल खोलकर खर्चा कर रही हैं। सुनार की दुकान से दोनों भाभियों के लिए 2 झुमके खरीद लिए। सुंदर ढंग से डिजाइन की गई थी। संजो नहीं चाहती है कि छोटकी भाभी मुंह फुलाए रहे। आज ये झुमका खराब रिश्ते को खत्म कर एक नए रिश्ते की शुरुआत करेगा। मेले से सब आ गए।
बच्चों का शोर मचा है। सभी बच्चे अपने अपने खिलौने से खेल रहे हैं। किसी का गुब्बारा फट गया। भयंकर आवाज के साथ फटा। बच्चों में शोर और बढ़ गया। कुछ जलेबी खा रहे हैं। मस्ती का माहौल। बुआ जब रहती है तो मजा ही रहता है। सजो छोटकी भाभी के घर उस झुमके को देने चल दी। जैसे सजो भाभी के घर पहुंची, सजो को अचानक देखते ही भाभी सकपका गई। भाभी ने कुर्सी दी। सजो कुर्सी पर घचर से बैठ गई। सजो के लिए मीठा भाभी ने लाकर दिया। हल्की मुस्कान भाभी के चेहरे पर थिरक रही थी। मंद गति से सजो मुस्कुराते हुए भाभी को झुमका दे दिया। भाभी, ये सोने का झुमका आपके लिए खरीदा था। बहुत अच्छा लगेगा जब आप पहनेंगी, सजो ने झुमका थमाते हुए कहा। भाभी से झुमके को अपने लिए सुनकर नंद की इस भावना ने एकदम भाभी को शून्यलोक में पहुंचा दिया। जिस झुमके के लिए वह कई साल से सपना बना रखा था, लेकिन हालात ने झुमके को दूर कर दिया था। नंद के लिए मेरे हृदय में जो अग्नि की ज्वाला धधक रही थी, उस अग्नि की ज्वाला को नंद के मेरे प्रति स्नेह से समर्पित झुमके ने बुझा दिया है। नंदरानी जी, माफ करना, आपका हृदय बहुत कोमल है। आपकी कोमलता ने मेरे इस खराब व्यवहार के घमंड को तोड़ दिया है, छोटकी भाभी ने कहा। छोटकी भाभी के आंखों में अश्रु प्रवाह निकल पड़ा। भाभी के आंसू को सजो अपनी उंगलियों से पोंछने लगी। दोनों की भावना आज एक जैसी हो गई थी। भाभी ने अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी। सजो के मस्तक पर जीत का टीका लग गया था। दोनों एक दूसरे को निहारने लग गईं। भाभी का हृदय पूरी तरह से पिघल गया था।